मेरा ईमान कहता है कि आपके घर वालों में से जिन लोगों ने ये जुमला याद कर लिया, बार बार वो पढ़ता रहा, मेरा विजदान कहता है उस पर दलील न मांगे, उस पर मेरा एक विजदान, मेरा एक यकीन कहता है, मेरा ईज़ान कहता है कि यकीनन वो शख्स दुनिया से ईमान के साथ भी जाएगा और कयामत के दिन सालीन के साथ होगा। क्या पढ़ना है? या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, दफा शरकुन खैरावर। बोले, पढ़े मेरे साथ, पढ़े, दफा शरकुन खैरावर, या शब्बीर, या शब्बर। मेरा मौजू है कि मौला अली का फरमान, नाचिस की जबान और मनाकिब जनाबे सिद्दीक अकबर, फजाइले सिद्दीक अकबर। ऐसे नहीं चलेगा भाई। गुजरात से हम इधर से इधर भुवनेश्वर आए, भुवनेश्वर से फिर इधर आए और आपका साथ ना मिले। अरे भाई, हम गुजराती लोग भी अब अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा आपको नहीं बता, मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह आपके हवाले होना। अभी चंद दिनों से हमारा एक मिशन चालू है, लोगों को नशा छुड़वाना। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों ने, जिनके पास मेरे नाम है, सब ने शराब छोड़ी, किसी ने ड्रग्स छोड़ा, किसी ने मावा छोड़ा, किसी ने गुटखा छोड़ दी। अभी हमारा ये मिशन चल रहा है। तो भाई गुजराती लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम कितने खुशनसीब हो, आपको नहीं मालूम कितने खुशनसीब हो। हम इन उलमा के लिए तरसते हैं, हम इन नेमतों के लिए तरसते हैं, और ये आपके पास अवेलेबल है, मगर साथिया आपको कदर नहीं। हमारे यहाँ पर हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम तालीमी मियार को कैसे मजबूत करें। अब ये हमारे काठियावाड़ में ये काम चल रहा है कि हम उलमा कैसे पैदा करें, और यहाँ पर ऑलरेडी उलमा मौजूद हैं, मगर आप गाफिल हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। हम जिनकी बज़्म में, जिनकी महफिल में हाजिर हुए हैं ना, हज़रत अब्दुल कुद्दुस मुफ्ती आज़म ओडिशा रहमतुल्लाह ताला अलैहि रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला इनके फैजान को हम सब पर जारी फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में, आइए दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद अस्हाबी बारिक वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि जो सच लेकर तशरीफ लाए और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही परहेजगार हैं। अब इस आयत की तफसीर के तहत मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मगर मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अली की तरफ जा रहा हूं। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। हम किन की तरफ जा रहे हैं? किनकी बारगाह में जा रहे हैं? मौला अली की बारगाह में, मौला अली की बारगाह में। अरे मौला अली की जात वो है कि इनके नाम पर जो झूम जाए ना, वो मोमिन की निशानी है। तो मौला अली की बारगाह में जा रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पाक है, और जो तस्दीक की, सद्दक़ बिही, जिन्होंने उनकी तस्दीक की, वो जात अबू बकर सिद्दीक की है। अब सुने, अब उनके शहजादे के पास चलते हैं, मोहम्मद बिन हनफिया, बुखारी शरीफ, कुरान के बाद अब आए बुखारी शरीफ। हजरत हसनैन करीमैन की बात, औलाद अली में जो जाह मर्तबे वाली अगर कोई जात है तो वो मोहम्मद बिन हनफिया की। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने अब्बू से पूछा, या अली, या अबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद
कौन बेहतर है रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के बाद, कौन बेहतर है? खैर का लफ्ज यहाँ पर। तो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मेरे बेटे मोहम्मद, रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो सिद्दीक अकबर है। फिर मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि मैंने दूसरा सवाल पूछ लिया कि अब्बा उनके बाद? तो मौला अली ने फरमाया कि उमर, उमर रज़ी अल्लाह ताला। अब बताए अहले बैत का मसलक क्या है? मैं उलमा से मुखातिब नहीं, मैं तो भाई मदरसा मकतब का तिफल हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं, बुजुर्गों का करम है, टूटा फूटा जो भी है, मैं आपसे मुखातिब हूं। अहले बैत के एक दूसरे शहजादे आपके हवाले कर रहा हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर पीएचडी करे। मैं कहता हूं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात को पहचान है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, और आकर अर्ज करने लगा कि इमाम, अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तवज्जो है ना, अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछ रहे हो? तो वो शख्स कहने लगा कि आप भी सिद्दीक कह रहे हो, आप भी सिद्दीक कह रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि मैं सिद्दीक क्यों ना कहूं, मेरा बाप हुसैन भी सिद्दीक कहता था, मेरा दादा अली भी सिद्दीक कहता था। अहले बैत का मसलक बयान कर रहा हूं, अहले बैत का, आले रसूल का। और एक और जात की तरफ आपके वाले आपको लेकर चलूं, हजरत इमाम जाफर सादिक। इनकी मां का नाम उम्मे फरवा, अब उम्मे फरवा की मां का नाम अस्मा, उनके अब्बा का नाम कासिम, और कासिम के अब्बा का नाम मोहम्मद, और अस्मा के अब्बा का नाम अब्दुल रहमान, और ये अब्दुल रहमान दोनों सिद्दीक अकबर के शहजादे। अब मां की तरफ से सिद्दीकी, मां की तरफ से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अब मेरे साथ पढ़ना ना, ये हदीस पाक की जो सनद है ना, ये सनद, ये हदीस पाक की जो सनद अगर पागल पर दम कर दो ना, पढ़ के पागल को, अल्लाह ताला उसको भी अक्ल दे देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मैंने सुना अपने बाप इमाम मोहम्मद बाकिर से, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना मेरे बाप इमाम पाक इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने सुना मेरे बाप मौला अली से। मौला अली कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू बकर के सिवा कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिस पर न सूरज तुलू हुआ हो न गुरूब हुआ। यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शख्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल है। कोई शख्स नहीं है हुजूर अली अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से बेहतर, जिस पर न सूरज तुलू हुआ हो न गुरूब। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि ये रिवायत जो मैंने आपके हवाले की, अगर मैं उसको झूठी नकल कर रहा हूं तो कयामत के दिन मुझको शफाअत नसीब ना हो। ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला, माफ कर, हजरत इमाम जाफर सादिक का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मोहम्मद बिन हनफिया का, अबाओ अली का मसलक बताता।
फिर तवज्जो हट गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूं, मैं अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी हूं। और मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछ लिया अशजाउन नास कौन है, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। किस अली से पूछा कि जिस अली ने बाएं हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया हो, जिस अली ने मरहब को फिन्नार किया हो, जिस अली ने अम्र बिन अब्द वुद को फिन्नार किया हो, उस अली से किसी ने पूछ लिया कि लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। अली ने फरमाया लोगों से ज्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है। लोगों ने पूछा ए अली, आपने तो मरहब को जहन्नम रसीद किया, अम्र बिन अब्द वुद को आप बहादुर हैं, हम तो आपको बहादुर कहते हैं। अली ने कहा नहीं, गज़वाए बद्र के अंदर जब साहिबान लगाया गया, उसकी मुहाफजत के लिए सबसे पहले अगर कोई तैयार हुआ था तो अबू बकर सिद्दीक थे। तो अली का मसलक देखें, अली का मजहब देखें। अली के नजदीक इमामुल मगारिब वल मशारिक के नजदीक अगर कोई अशजाउन नास है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पाक है। एक शख्स आया कूफा की जामा मस्जिद में। हजरत, आप तवज्जो के साथ सुने भाई, मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए और मैं आपके वसीले से, आपके जरिए से इन दरों का गुलाम हूं, इन औलमा की जूतियां उठाने वाला हूं, इन मशाइख के कदमों को चूमने वाला हूं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप तवज्जो रखें। मैं एक बहुत अहम चीज जो अब इस पर मैं अपनी कील ठोक रहा हूं, अली का मसला बयान कर रहा हूं मैं आपके हवाले। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और आकर तारीफ की। क्या तारीफ की? कि अली आप तमाम लोगों से बेहतर है। अगर कोई आपकी तारीफ कर ले तो आप सुनते हैं ना, अल्लाह पनाह में रखे, अल्लाह मुझे इस बात से भी महफूज रखे, उलमा और सादात के सदके। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा आप तो तमाम लोगों से बेहतर है। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस शख्स को खड़ा किया। क्या कहा तूने? कि आप तमाम लोगों से बेहतर हैं। अच्छा, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि एक शख्स, क्या तूने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत की है? तो उसने नफी में जवाब दिया ना। तो मौला अली ने फरमाया कि तू हाँ कहता ना तो अली की तलवार तेरा फैसला कर देते, तेरा सर में तन से जुदा कर देता। अच्छा, तू मुझे बता, क्या तूने अबू बकर उमर को देखा है? उस शख्स ने कहा मैंने नहीं देखा। तो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि अगर तू हाँ कहता ना, मैं तुझे 80 कोड़े मारता, मैं तुझे 80 कोड़े मारता। ये तो आजकल लोगों ने माहौल खराब कर दिया है, या आजकल फितने बढ़ रहे हैं। और फितने की सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए ये मैं बहुत ही दकीक और नाजुक बात कर रहा हूं आपके हवाले, इन उलमा के तवस्सुल से। ये सबसे बड़ा फितना है। मैंने बहुत से सादात उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात की, मैंने देखा यही वजह है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, ऐसा कुछ है ही नहीं है। बस अब तो एक नया बीज बोने की जरूरत है, एक नया दौर, एक जदीद दौर की जरूरत है। एक ऐसे शेर की जरूरत है जो फिर से अहले सुन्नत की डगमगाती कश्ती को किनारे लगा दे। यकीनन हम बहुत ही नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आएगा, यकीनन आएगा।
और वो ऐसा आएगा जिसे बगदाद से गौसे आजम भेजेगा। आप फिक्र ना करें, अहले सुन्नत पहले भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगी। साहब आखिरी बात मैं अपने हवाले आपके हवाले करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपको बड़े बड़े लोगों से सुनना है। एक आखिरी बात, ये मैंने मकतबाए आला हजरत से शाई हुई ये जो एक किताब शाई की हुई एक किताब है जिसका नाम है नूरुल अब्सार फी मनाकिबे आले नबील मुख्तार। नूरुल अब्सार फी मनाकिबे आले नबील मुख्तार। देखिए साहबा की बाहमी आपस में मोहब्बत कैसी थी, और मौला अली और अबू बकर सिद्दीक की तो इतनी मोहब्बत थी कि मौला अली जब भी अबू बकर सिद्दीक को देखते मुस्कुराते, और अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देखते तो मुस्कुराते। और एक मर्तबा तो वजह भी पूछ ली, क्या मुझे देखकर मुस्कुराते हैं? कहा कि अली मैंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से सुना है कि जन्नत में जाने के लिए जो पुल सिरात का रास्ता है उस पर से वही गुजरेगा जिस पर अली आपका दस्तखत होगा, उसके पासपोर्ट पर आपकी मोहर होगी। तो अली ने भी तो मुस्कुरा कर जवाब दे दिया, अबू बकर मेरे भाई, ए सिद्दीक मेरे भाई, मैं भी तो उसी को मोहर लगा दूंगा, उसी के इजाजतनामा में दस्तखत कर दूंगा जो आपसे मोहब्बत करता होगा, जो आपसे मोहब्बत करता होगा, जो आपसे मोहब्बत करता होगा। और आज हम ये कह रहे हैं आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आला हजरत अजीमुल बरकत ने मौला अली का नाम में आया ना जब भी, तो आपने क्या कहा? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। वो इस हदीस पाक के तहत नाम है जो जिसके रावी जनाब सिद्दीक अकबर हैं। वो फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर ने फरमाया अन नज़रो इला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। और अली का जिक्र करना, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, अम्मा आयशा सिद्दीका जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। और जब ये मौला अली महफिल में आते हैं, अली महफिल में आते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं। ये मुख्तसर करके आपको बयान कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अहले फज़ीलत यानी फज़ल, अहले फज़ल फज़ल को पहचान, अहले फज़ल को जानते हैं। बाहमी मोहब्बत का जो मैंने एक रिवायत आपके हवाले करनी थी, बात को खत्म करनी है। एक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक और मौला अली दोनों इत्तेफाक से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाना पाक के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। इत्तेफाक से मुलाकात हुई, सलाम मुआनका हुआ, सलाम हुआ। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक से मौला अली ने कहा कि दरवाजे को दस्तक आप दीजिए, रसूलुल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बैत मुबारक है, काशाना पाक है। क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि हुजूर के बाद अगर कोई अफजल है तो वो आप हैं, तो आप दरवाजे को दस्तक दे दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, देखिए कितनी अहले बैत से मोहब्बत करते थे, आले रसूल से वो कितनी मोहब्बत करते थे, बाहमी सहाबा इकराम कैसे मोहब्बत की। ये इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक से भी आपकी मोहब्बत है ना साबित। वो से वाक़यात मैं अपनी बात को तवील नहीं कर रहा, आप तवज्जो के साथ सुने। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन कहा कि अली मैं आपसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, दरवाजे को दस्तक दो, अफजल तो आप हैं, बेहतर तो आप हैं, शान वाले तो आप हैं। क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है कि सबसे अफजल, सबसे बेहतर खातून, सबसे बेहतर शख्स की निकाह में है, यानी अली आपकी ज़ौजियत में सैयदा पाक हैं, बेहतर तो आप हैं। हजरत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं अबू बकर सिद्दीक, बेहतर तो आप हैं, अफजल तो आप हैं, शान वाले तो आप हैं। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है कि जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने का दीदार करना हो वो अबू बकर सिद्दीक के सीने का दीदार करना। तवज्जो के साथ सुन रहे हैं ना।
और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे नहीं नहीं भाई अली, बेहतर तो आप हैं, शान वाले तो आप हैं, आगे बढ़कर आप दस्तक दे दीजिए दरवाजे को, क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है कि आदम के सीने का दीदार करना हो, यूसुफ का हुस्न जमाल देखना हो, और ईसा का ज़ुहद और तकवा देखना हो, मूसा की नमाज देखनी हो, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुलुक़ अज़ीम देखना हो, तो अली को देख लो। अफजल तो आप हैं, शान वाले तो आप हैं। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहल करीम कहने लगे कि जनाब सिद्दीक अकबर अफजल तो आप हैं, शान वाले तो आप हैं, दरवाजे को दस्तक आप दीजिए, क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है कि क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग शर्मिंदा ऐसे खड़े होंगे, उस वक्त अल्लाह तबारक तआला की तरफ से यह हुक्म होगा और मुनादी ऐलान करेगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में तशरीफ ले जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाबन कहने लगे कि अली आप आगे बढ़े और दरवाजे को दस्तक दे, क्योंकि आप शान वाले। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है, क्या सुना है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने कि क़यामत के दिन अली ऊँटनी पर सवार होकर अपनी तमाम औलाद के साथ, अली क़यामत के दिन अपनी तमाम औलाद के साथ तशरीफ लाएंगे। तो क़यामत में यानी हश्र के मैदान में जितने हाजिर होंगे वो कहेंगे कि कौन सा नबी है जो अपनी उम्मत के साथ आ रहा है, तो कहने वाला कहेगा ये नबी नहीं, ये अली है, अली जो अपनी औलाद के साथ जन्नत में जा रहा है। अब यहाँ पर एक नुक्ता बयान कर दूं कि हजरत अब्दुल कुद्दूस मुफ्ती आजम ओडिशा, इनका ताल्लुक अली से है, इनसे वाबस्ता हो जाओ, इनसे मुंसलिक हो जाओ, ये आपको अली तक पहुंचा देंगे और अली आपको रसूल तक पहुंचा देगा। और इन्हीं खानदान वालों के लिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अफजल शान वाले तो आप हैं, आप आगे बढ़कर दस्तक दरवाजे को दस्तक दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला वजहुल करीम करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अर्ज करने लगे कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु, मेरे भाई आप दरवाजे को दस्तक दीजिए, क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है कि अबू बकर सिद्दीक मेरी आंख है, अबू बकर सिद्दीक मेरी आंख है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन कहा कि अली आप आगे बढ़े और दरवाजे को दस्तक आप दीजिए, क्योंकि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हुए सुना है कि अली मेरे भाई है। अब ये शान एक दूसरे की बयान होती रही। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशाना पाक में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिदमत में अदबन में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है। अभी इस वक्त अबू बकर और अली की गुफ्तगू चल रही है, सातों आसमान के फरिश्ते इन दोनों की ज़ियारत भी कर रहे हैं और इन दोनों की गुफ्तगू को भी सुन रहे हैं। आप सालिस बनकर फैसला फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दरवाज़ा खोला, आपने अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को बोसा दिया, अली की पेशानी को बोसा दिया, और आपने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है कि तमाम आसमान वाले, ज़मीन वाले, समंदर का सारा पानी सियाही बन जाए, दबात बन जाए, रोशनाई बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, और तमाम आसमान वाले, ज़मीन वाले आपकी शाने और आपकी मनाकिब, आपके फ़ज़ाइल लिखने लगे, तो सारा कम पड़ जाए मगर आपके फ़ज़ाइल कम न। मेरे दोस्तों, सहाबा की मोहब्बत दें, अल्लाह ताला हमें ईमानी ज़िंदगी अता फरमाए, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पूरी दुनिया, पूरी बयान के अंदर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई खता हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मैं हज़रत शाह साहब हज़रत अब्दुल कुद्दूस बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह
और आप सबको गवाह रखकर सिद्क दिल के साथ मैंने तौबा की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले दम्बी व अतूबु इलैह। और